भला है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी करुणा सदा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा बस यही प्रार्थना है कि जो परमेश्वर की भलाई परमेश्वर ने आपके जीवन में ऑलरेडी दी है, जो आपके अंदर है, उसे मैं फिर से थोड़ा सा हिलाकर आपके सामने मैं प्रत्यक्ष कर पाऊं कि आपको ये पता चले कि आपके अंदर परमेश्वर ने जो भलाई रखी है हम शायद नहीं देख रहे हैं, हम शायद उसे तिरस्कार रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया में अंधकार में या फिर मुश्किलों में इतने जूझ गए हैं कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की भलाई को हम भूल जाते, हम नहीं देख पाते। लेकिन आज हम उन वचनों से हम थोड़ा देर मनन करेंगे जिससे हम परमेश्वर की भलाई को वी कैन डिकोड द गुडनेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की जो भलाई है उसकी हम व्याख्या कर पाए, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो पाए, क्योंकि ये है लेकिन कई जगह कई समय हमें ये दिखता नहीं है। इसीलिए हम प्रार्थना पूर्वक हम वचन में जाएंगे। सबसे पहले यदि हमें परमेश्वर की भलाई को समझना है, इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द गुडनेस ऑफ गॉड, वी नीड टू फर्स्ट नो हु वी आर। ये बहुत बेसिक टीचिंग है, मैं आज गहराई में नहीं जा रहा हूं, लेकिन कई बार परमेश्वर का गूढ़ रहस्य, परमेश्वर की जो ज्ञान का गूढ़ रहस्य उन छोटी सी बातों में है। कई बार हम जैसे हम गणित पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और हम याद करते हैं उन 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, जहां पे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कई तरह के जो इंटीग्रेशन जो भी है, ये सब देख के हम बोलते हैं गणित बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और हम गणित से डरते हैं और गणित की तरफ देखने भी हम कतराते हैं। लेकिन गणित का यदि हमें महत्व जानना है तो हमें वो बेसिक एडिशन से शुरू करना होगा, सब्ट्रैक्शन से शुरू करना होगा, वो जो कितना हमारे जीवन में अहम है। हम आज कहीं भी जाए हम गणित वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं और कहीं ना कहीं अलजेब्रा और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है वो उन बेसिक फाउंडेशंस पे ही बना है। तो ये हम नहीं भूले। इसीलिए जब हम परमेश्वर की भलाई को समझ रहे हैं, लेट अस कम बैक टू द वर्ड विच इज प्लेन। ये जो परमेश्वर का वचन है ये बहुत ही प्लेन है। हम कई बार परमेश्वर को जानने के लिए हम सोचते हैं परमेश्वर बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी भलाई हम कैसे समझे। लेकिन परमेश्वर की भलाई समझना है तो हमें मेरी को याद करना होगा, मार्था की बहन मरियम को याद करना होगा। उसे पता था कि परमेश्वर की भलाई वो कैसे कर सकती थी, बस उसके एक ही चीज करना था, यीशु मसीह के पांव में, चरणों में बैठना था और यीशु मसीह के वचनों को सुनना था। मार्था इधर उधर घूम रही थी, उसको भी परमेश्वर की भलाई के बारे में पता था, लेकिन वो काफी चीजों में चिंतित थी। हम भी शायद आज मार्था की तरह काफी चीजों में चिंतित रहेंगे। और मैं नहीं कह रहा कि आपको चिंता नहीं लेना या फिर ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल है। हम सब इस शारीरिक इस मिट्टी के शरीर में है तो चिंताएं आएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत करो। तो परमेश्वर का वचन यदि चिंता मत करो कहता है, इसका मतलब यह है कि वो एक भला परमेश्वर है and he wants his goodness to flourish in our lives. So let us first understand what we are so that we will understand the goodness of God. परमेश्वर की भलाई को यदि हमें व्याख्या करना है, डिकोड करना है, तो हम कौन है? सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस वचन के द्वारा गलतियों की पत्री 3:29, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 29। वेरी सिंपल। ये पौलुस ने गैलेशियंस जो चर्च ऑफ गलेटिया उनको लिखा गया एक पत्र में लिखा है कि एंड इफ यू आर क्राइस्ट देन यू आर एब्राहम सीड एंड heirs अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं, प्रेज गॉड। We all have gathered here in Zoom. मुझे शायद कोई लोग FB लाइव में भी देख रहे हैं। आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसमें परमेश्वर की योजना है और आप मसीह में हैं। कहीं ना कहीं आप मसीह को खोजते हुए यहाँ पर आए हैं और आज आप मसीह में होंगे और शायद आप मसीह को जानने की कोशिश में होंगे या फिर शायद आपने ये वीडियो ऐसे ही देखा होगा। लेकिन मुझे कहना है कि यदि आप मसीह में हैं, मसीह यीशु में हैं, इसका मतलब है कि आपने मसीह यीशु पे विश्वास रखा है, आपने मसीह यीशु को स्वीकारा है। और यदि आपने ऐसा अपने जीवन में किया है और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आप ये जान ले कि आप अब्राहम के वंश हैं। प्रेज द लॉर्ड, यू आर द सीड ऑफ अब्राहम।
हम सब फलों को खाते हैं, एप्पल खाते हैं। कई बार एप्पल खाते हैं तो एप्पल के अंदर का जो बीज है हम निकाल देते हैं, लेकिन हर फल के अंदर एक बीज है। प्रेज गॉड। यदि आपको समझना है आप कौन है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप एक बीज है। यू आर ए सीड। Whose seed you are? If you are in Christ, you are the seed of Abraham. क्योंकि मसीह यीशु अब्राहम के वंश से आया था। He came from in the generation of Abraham. और जो अब्राहम का था वो अब्राहम के सीड का भी होगा। हम जैसे जानते हैं कि एक एप्पल का सीड जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, उसको हम अच्छे से हम फर्टिलाइजर देते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें से पेड़ उगता है और पेड़ में से काफी फल उगते हैं और फल में फिर से बीज आते हैं। तो आज हम ये जान ले कि जब हम मसीह में हैं, हम अब्राहम के सीड हैं, और क्योंकि हम उसके बीज हैं, क्योंकि हम अब्राहम के बीज हैं, इब्राहिम के बीज हैं, देन वी आर heirs according to the promise. हम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। हम सिर्फ बीज नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम अब्राहम के सीड हैं, according to the promise, we also are his heirs. Amen. हम उसके वारिस भी हैं, हम ये ना भूले। Praise God. वारिस का मतलब यह है कि जो कुछ अब्राहम का था आज मसीह यीशु के द्वारा आज हमारा भी है। जो कुछ मसीह यीशु में प्राप्त हुआ है वो आज हमारा भी है, क्योंकि आज हम उसके बीज हैं। प्रेज गॉड। तो सबसे पहले भलाई की ओर प्रवेश करने से पहले हम समझ ले कि अब्राहम के सीड हैं। लेकिन अब्राहम का सीड होने का मतलब क्या है? आमीन। इब्रानी की पत्री 6:14 में हम ये देखते हैं, प्रेज गॉड, कि यहां लिखा है कि फॉर व्हेन गॉड मेड अ प्रॉमिस टू अब्राहम बिकॉज ही कुड स्वेयर बाय नो वन ग्रेटर, he swore by himself saying, surely blessing I will bless you and multiplying I will multiply you. इब्रानी 6:14 हिंदी में लिखा है, और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय, ओके, सो प्रतिज्ञा के अनुसार, तो जो इब्राहिम को प्रतिज्ञा मिली थी, आज हम उसके सीड हैं, वी आर द सीड्स ऑफ अब्राहम, दैट प्रॉमिस इज आवर्स। क्या प्रतिज्ञा दी थी? कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। प्रेज गॉड। यहां पे इंग्लिश में एनकेजेवी वर्जन में लिखा है, श्योरली ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू। अब देखिए इसका मतलब क्या है, श्योरली ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू। आज हमारे बीच में ब्लेसिंग्स है ना। ब्लेसिंग्स का नाम हम हमेशा सोचते कितना अच्छा नाम है ब्लेसिंग्स, लेकिन अब्राहम का नाम भी ब्लेसिंग था। गॉड मेड अब्राहम ब्लेसिंग, और यहां कह रहा है श्योरली ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू। प्रेज गॉड, श्योरली। और यदि परमेश्वर श्योरली बोल रहा है तो हम जान ले कि ये वाकई में ये कितना सच है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर तो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर उसके सामने एक श्योरली भी बता रहा है, सचमुच। प्रेज गॉड। कई बार हम बचपन में हम लोगों को बोलने के लिए, अरे मैं सचमुच कह रहा हूं, सचमुच। मैं कभी कभी बचपन में यूज करता था, सच्ची मुच्ची कह रहा हूं। आज परमेश्वर हमसे सच्ची मुच्ची कह रहा है। प्रेज गॉड। उसने इब्राहिम को जो कहा वो आज हमें भी कह रहा है, ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू। आमीन। तो सबसे पहले हमको समझना है कि वी आर ब्लेसिंग्स। आमीन। आज परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स कहा है, तो वी शुड ब्लेस अदर्स। प्रेज गॉड। जस्ट लाइक हाउ गॉड प्रॉमिस्ड अब्राहम दैट यू विल बी ब्लेसिंग टू मेनी। आज आप अपने जगह पे दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। आप बोलेंगे, अरे मैं क्या करूं, हाउ कैन आई बी ब्लेसिंग, मैं खुद ही इतना ही परेशान हूं। प्रेज गॉड। तो वही है कि कई बार हम परमेश्वर की भलाई जो हमारे अंदर है उसको नहीं देखकर, जो कुछ हमारे पास नहीं है हम उसको देखते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। वी इग्नोर दैट एंड देन वी से, ओ हाउ कैन आई बी अ ब्लेसिंग, बट व्हाट यू हैव, आई कैन टेल यू कि आप यदि अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर परमेश्वर ने कितनी कुछ चीजें दी है जिसके कारण आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो सबसे पहले जो ये चीज हम समझ ले कि हम अब्राहम के सीड। अब तीसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारे लिए खतरा नहीं है। कई बार हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, अरे परमेश्वर खतरा है, और परफॉर्मेंस बेस्ड लिविंग में हम चले जाते हैं। परमेश्वर को उस समय से उस तरीके से हम नहीं देखते कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे दंड देने आएगा। बहुत बेसिक चीज है। आमीन। जब हम बचपन में, जब भी गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ केरल जाया करता था, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे एक बहुत अच्छी बात जो मैं उनसे सीखा हूं कि जब भी वो जाते थे तो कई गिफ्ट्स लेके जाते थे जो प्रियजनों को देने के लिए। और हम
जब गांव पहुंचते थे हम सब जगह एक एक घर में विजिट करते थे। और मेरे पिताजी का एक बहुत ही एक बड़ा एक कैरेक्टर है कि वो किसी घर को छोड़ते नहीं है। कई बार मेरी मम्मी और मेरे पापा के बीच में फाइटिंग भी हो गया है कि क्यों इस समय क्यों जा रहे हो, लंच का समय है, वो क्या सोचेंगे कि ये तो खाने आ रहे हैं। तो लेकिन मेरे पिताजी को पता था, वो हमेशा बोलते थे देखो हम इनके घर जा रहे हैं, हम बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाएंगे ताकि उनको ये ना लगे कि हम खतरा है। आमेन, प्रेज गॉड। उसी प्रकार परमेश्वर आज हमारे पास आ रहा है। परमेश्वर चाहता है और कि हम ये जान ले कि परमेश्वर हमारे लिए खतरा नहीं है, परमेश्वर भला है और उसकी भलाई वो हमारे द्वारा इस गिरी हुई दुनिया में, पाप से भरे दुनिया में, अंधकार से भरे दुनिया में वो स्प्रेड कराना चाहता है। He wants to use as a channel. Praise God. Hallelujah. But first we need to understand that God is not a threat for us. He wants fellowship. परमेश्वर हमसे फेलोशिप चाहता है। Praise God. Praise God. जब फेलोशिप चाहता है तो वो हमसे पर्सनली वो आके मिलता है, हमारे जगह पे मिलता है। क्या हम परमेश्वर को वो समय दे रहे हैं? क्या हमारे 24 घंटे के शेड्यूल में क्या हम उस समय को, कुछ समय को परमेश्वर को निकाल के दे रहे? परमेश्वर मैं इस समय में तुझसे मिलना चाहता हूं, आज ये हम अपने आप से पूछे। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर जब हमसे पर्सनली फेलोशिप रखना चाहता है, वो चाहता है कि परमेश्वर के जन जो इसको खोज रहे हैं हम उनके साथ भी फेलोशिप रखे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की भलाई को हमारे जीवन में और व्यक्त करेगा। जब दुनिया हमारी भलाई नहीं देखेगी, यदि हम परमेश्वर के इस फेलोशिप में आएंगे तो इस फेलोशिप में जो परमेश्वर को खोज रहे हैं वो आपके अंदर वो भलाई को जरूर देखेंगे, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो आप में कार्यरत है वो दूसरों में भी कार्यरत है। कई बार हम देखने भूल जाते हैं हमारी भलाई, लेकिन जब हम सहभागिता में आते हैं तो वो भलाई उभर के आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज मैं आप सबके सामने एक चीज मैं रखना चाहूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, कि यदि हमें भलाई को समझना है तो एक चीज हमको समझना है कि क्या क्या उसने हमारे लिए गिफ्ट्स लाए। जैसे मैंने उस उदाहरण में कहा कि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो उन्हें नहीं लगना चाहिए अरे अतिथि, हम भारत में कहते हैं अतिथि देवो भव, ऐसा करके एक कहावत है कि गेस्ट्स आर लाइक गॉड, राइट। लेकिन कई बार जब मेहमान आते हैं और जाते नहीं है तो वही गॉड को हम कोसते हैं, अरे क्यों नहीं जा रहा, कितने दिन से है ना। कई बार ऐसे बोलते हैं अतिथि देवो भव, वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो मेहमान हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आया है तो हम उसे एम्ब्रेस करते हैं, राइट, करते हैं। तो ये जो परमेश्वर है वो हमारे जीवनों में कई गिफ्ट्स को लेके आया है और मैं कुछ गिफ्ट्स, बहुत ही कुछ गिफ्ट्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जो आप अपने उंगलियों में काउंट कर सकते हैं। 10 उंगली, मैं सिर्फ 10 गिफ्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि आप इस समय में जब चारों ओर ये है, अंधकार है, बुरी खबरें हैं, हम परमेश्वर के वचन से हम अपने आप को उत्तेजित करें ताकि हम अब्राहम की तरह दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने। हम जब परमेश्वर की भलाई में जितनी भी डुबकी लगाएंगे, आमेन, उसकी भलाई हमारे जीवन में आएगी और वो भलाई दूसरों के जीवन में जाएगी। प्रेज गॉड। हम ऐसा ना बने कि सिर्फ भलाई हम अपने आप को ले, लेकिन एक स्पॉन्ज के समान हम भलाई को ले, लेकिन एक जगह जाके हम अपने आप को निचोड़े। हमें निचोड़ने में काफी मुश्किल होती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दर्द होता है, अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को निचोड़ते नहीं है। हम भलाई को ले लेते हैं, लेकिन भलाई को इतना ले लेते हैं कि बाद में जितना भी डुबकी लगाए उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। हम सब जानते हैं वो जो लॉ है कि आप यदि सैचुरेट हो गए तो आप अंदर कुछ नहीं लोगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप जब भलाई में डुबकी लगा रहे हो, परमेश्वर की भलाई को और ले रहे हो, तो आप अलग जाके दुनिया में जाके उसे अपने आप को निचोड़े, ताकि आपने जो भलाई को लिया है वो भलाई आपके इलाके में, आप जहां पर अपना समय व्यतीत करते हैं उस इलाके में आप अपने भलाई को छोड़े, अपने जो अरोमा जो आपने परमेश्वर से लिया है उसे आप निकाले। प्रेज गॉड। और दूसरों को ब्लेस करे। श्योरली ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू। प्रेज गॉड। आज मैं कह रहा हूं कि आप सबका नाम ब्लेसिंग है। प्रेज गॉड। आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है आई हैव कॉल्ड यू ब्लेसिंग। Surely blessing I will bless you so that you will bless others. Praise God, hallelujah. तो 10 गिफ्ट। सबसे पहला गिफ्ट बहुत सिंपल, उसने अपना पुत्र हमें दिया। हम सबको पता है
यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन वो अनंत जीवन पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने अपना पुत्र दे दिया, जो तोहफा है, जो गिफ्ट से वो हमेशा देते हैं। यदि कोई हमसे ले रहा है तो वो गिफ्ट देना नहीं हुआ, उसको तो छीन लिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। आमीन। वो गिफ्ट को दिखाता है। सबसे पहला गिफ्ट हिज सन जीसस। यूहन्ना 4:10 में एक खूबसूरत सी चीज जो यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, सामरी स्त्री, आमीन, सामरिया के उस कुएं के बाजू में जो एक स्त्री थी, आमीन, जिसको दुनिया कोसती थी, जिसको दुनिया ने एकदम तुच्छ जाना, उसी स्त्री से यीशु कहता है, इफ यू न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड हु इट इज हु सेज टू यू गिव मी ए ड्रिंक, यू वुड हैव आस्क्ड हिम एंड ही वुड हैव गिवन यू लिविंग वाटर। आमीन। यहां पर यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, यीशु मसीह, दैट आई एम द गिफ्ट ऑफ गॉड। लुक एट दैट। आमीन, हालेलुया। जीसस himself telling, I am the gift of God, and if you knew this gift, you would have asked him and he would have given you living water. Hallelujah, praise God. यदि तू उससे मांगती, आज हमसे परमेश्वर कह रहा है, यदि तू मुझसे मांगता तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता, लिविंग वाटर। हालेलुया। ये अनंत जीवन का एक प्रदर्शन है। हालेलुया। जब हम यीशु में आते हैं, आमीन, शायद ये जो नाशवंत शरीर है इसमें काफी तकलीफें आएंगी, रोग आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमारा गिफ्ट जो है यीशु मसीह, यदि हम उसको जान ले, हालेलुया, वी हैव द लिविंग वाटर फ्लोइंग थ्रू अस एंड इन द मिडल ऑफ ऑल द क्राइसिस, हर मुश्किलों के समय में भी, हालेलुया, हम यीशु मसीह का वो जो गिफ्ट है उसको पकड़े रहेंगे और वो हमें आगे चलाएगा। ये है पहला गिफ्ट। प्रेज गॉड। दूसरा गिफ्ट, आमीन, ये है पवित्र आत्मा का गिफ्ट। यदि हम भूल गए हैं, आज भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। हम सबके साथ है, क्योंकि ये वायदा है। किसका वायदा है? यीशु मसीह का वायदा है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि बेहतर है कि मैं जाऊं, क्योंकि मैं उसे भेजूंगा। हालेलुया। देखो, ये बेहतर है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि बेहतर है कि मैं जाऊं ताकि मैं उसे भेज पाऊं। जीसस ने खुद कहा है, जो गिफ्ट मैं देने वाला हूं वो हमारे लिए बेहतर है। आमीन। नो, जो प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस ने कहा था, रिपेंट एंड लेट एवरी वन ऑफ यू बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द रिमिशन ऑफ सिन एंड यू शैल रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। आप में से कई लोगों ने बपतिस्मा लिया है, कई लोगों ने शायद नहीं लिया होगा जो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मुझे आपको ये वायदा देना है। परमेश्वर का वचन कहता है, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में जल में बपतिस्मा लो। हालेलुया। दिस इज द कमांड। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं? हम वी रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। जब हम कमांड को फॉलो करते हैं, वो गिफ्ट को रिसीव करने का एक पहला स्टेप है। हालेलुया। यदि आप मुझे सुन रहे हैं और आपने कमांड को फॉलो नहीं किया है, तो इन दिनों में आमीन, आप सोचे, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, कि किस तरह मैं ये कर पाऊं। हालेलुया। बिकॉज आई वांट द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कमांड को फॉलो करते हैं तो हम उस जगह पे आते हैं जहां पे हम गिफ्ट रिसीव कर पाते हैं। लेकिन ये जो गिफ्ट है, ये हमारे लिए है। जो पवित्र आत्मा है, वो हमें कई जगह पे कई चीजों को स्मरण दिलाएगा। पिछले दिनों चंद्रा ब्रदर ने ऑनलाइन इवनिंग सेंचुरी में बहुत खूबसूरती से उस पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षण दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को और जानते हैं, जब पवित्र आत्मा के साथ और चलते हैं, वो हमें और सामर्थ्य से भरता है और उस परमेश्वर की भलाई को जानने के लिए हमें कई चीजों का स्मरण दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम उन चीजों को स्मरण करते हैं, हम परमेश्वर की भलाई को और जान पाते हैं। हालेलुया। ये है दूसरा गिफ्ट। तीसरा, लेकिन और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये पवित्र आत्मा लूक 11:13 में मैंने यहां लिखा है कि इफ यू देन बीइंग इविल नो हाउ टू गिव गुड गिफ्ट्स टू योर चिल्ड्रन, हाउ मच मोर विल योर हेवनली फादर गिव द होली स्पिरिट टू दोज हु आस्क हिम। आप बोल रहे हैं कि मैंने तो आज्ञा माना है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन मैंने वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक नहीं पाया। आमीन, हालेलुया। कई बार कई लोग 1 कोरिन्थ 12:13 में पकड़ के
बोल जाते हैं कि मैंने जब यीशु मसीह को पाया, वही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, क्योंकि वहां लिखा है कि वहां पे द स्पिरिट बैप्टाइजेस इनटू वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आमेन। और उसी को पकड़ के बोलते हैं मेरा हो गया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और उन भलाई को, उन गिफ्ट्स ऑफ द जो होली स्पिरिट बैप्टिज्म का जो वरदान है, हम उसे मिस कर देते हैं, आमेन। लेकिन हम वैसा ना बने, आमेन, क्योंकि ना परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा में और अग्नि में बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाले ने ये कहा है। और उस अग्नि की बपतिस्मा के लिए हम मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे वो दे, आई वॉन्ट टू हैव रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। जब हम उस भलाई, उस गिफ्ट को हम लेंगे, तभी हम परमेश्वर की भलाई को और भी बहुत ही गहराई से हम समझ पाएंगे, आमेन। कई बार हम वंचित हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ में से तृप्त हैं, हम कुछ में से तृप्त नहीं हो। मांगे, क्योंकि यदि हमारा बच्चा हमसे मांगता है, हम कितने दुष्ट हैं फिर भी हम उनसे देते हैं, हमारे बच्चे को देते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। कई बार हम अपने बच्चे को जब देते हैं तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो कितना भला है और वो हमें कितनी भरपूरी से देगा यदि हम मांगे इस पवित्र आत्मा के गिफ्ट को। तीसरा गिफ्ट, आमेन, मैं जल्दी जा रहा हूं। तीसरा गिफ्ट है धार्मिकता का गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस, गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस। रोमियो की पत्री 5:17, आमेन। For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. आदम के द्वारा पाप ने हमारे ऊपर राज किया, हालेलुया, एक व्यक्ति के द्वारा। अब लेकिन देख लीजिए कि यदि आदम के द्वारा पाप ने इतना राज किया, तो उस व्यक्ति जो मसीह, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, उसका पुत्र के अनुग्रह और उसके धार्मिकता का तोहफा, वरदान, इट्स रिटन गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस, आमेन। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर में धर्मी ठहरे गए हैं। When we receive Jesus, we are telling we are not good, amen. In this world there cannot be any good, only Jesus is good, because everyone has fallen short of the glory of God, amen. We may think, sometimes we may think कि मैंने ये भला काम किया है इसीलिए मैं गुड हूं, लेकिन हमें आना है नहीं, it's not my goodness, it's only that Jesus was good and I trust in Jesus. मैं यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास करता हूं और उसकी भलाई के द्वारा मुझे धार्मिकता का गिफ्ट मिला है, हालेलुया। और जब धार्मिकता का गिफ्ट मिलता है, हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं, हालेलुया। वो हमारे जीवन में कार्यरत रहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला गिफ्ट, चौथा वाला गिफ्ट, ये हम सबको पता है, प्रेज, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, प्रेज गॉड, कि हमने उद्धार पाया है, ये एक गिफ्ट है, आमेन। कई बार हम दुनिया में भाग दौड़ मचाते हैं कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन यदि आपका उद्धार खो जाए तो इसका क्या अर्थ, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे ये याद दिलाना चाहता हूं कि दिस गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट फॉर ईच वन ऑफ अस, एंड व्हेनेवर वी कम इन प्रेयर, लेट अस बी थैंकफुल। हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का कि उसके द्वारा उसने हमें उद्धार दिलाया। क्या ये हमारे कामों के द्वारा हुआ है? नहीं। क्या ये हमारी भलाई के द्वारा हुआ है? नहीं। यहाँ पे लिखा है एफिसियों की पत्री 2:8 में, एफिशियंस 2:8 में लिखा है, For by grace you have been saved through faith. We have been saved by grace through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. What is the gift of God? Salvation. Amen. ये जो उद्धार है, ये परमेश्वर का तोहफा है, और जब हम इस तोहफे को लेते हैं, परमेश्वर की भलाई वहां से शुरू होती है, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। हम कितने बुरे थे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस गंदगी से निकालकर चट्टान में खड़ा किया, और वो चट्टान यीशु मसीह है, हालेलुया, आमेन। हमने विश्वास के द्वारा मसीह के अनुग्रह में हमने वो धार्मिकता का उस तोहफे को पाया है। ये चौथा गिफ्ट हम भूले नहीं, प्रेज गॉड। हम इधर उधर बोलेंगे, कंप्लेन करेंगे, लेकिन हम धन्यवाद करें कि हमें ये उद्धार का तोहफा मिला है, जो हमें सिर्फ इस जीवन में, इस शारीरिक जीवन में ही मदद नहीं करता, लेकिन ये जब शरीर नाश में चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो ये उसके बाद भी हमें अनंत जीवन में
ये हमें परमेश्वर के सानिध्य में रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का सानिध्य महिमा को दिखाता है, परमेश्वर का सानिध्य उसके प्रकाश को दिखाता है। हम कई बार जब हमारा यहाँ पे पावर चला जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है, तो हम कभी मुश्किल में हो जाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं अरे क्या होगा, सब कुछ बंद हो जाता है, मोबाइल बंद, सब बंद, इंटरनेट बंद, काम बंद, हम सोच लेकिन प्रेज गॉड इस शरीर के जीवन के बाद जो अंधकार है, जो डिस्कनेक्शन है, वो इससे बहुत मैं बोल नहीं सकता वो कितना मुश्किल होगा यदि हम परमेश्वर के समीप नहीं रहे। तो आज जब हम इस शरीर में हैं, हम इस तोहफे को, इस गिफ्ट को हम ले। जो कोई भी मेरा आवाज सुन रहे हैं, चाहे एफबी में सुन रहे हैं या फिर यहाँ पे सुन रहे हैं, यदि आपने वो सही सैल्वेशन को नहीं पाया है, प्रेज गॉड, आज आप ले, या फिर आप भूल गए हैं, कि आपने उद्धार पाया है, तो आज फिर से आप उस पे खड़े हो जाए कि यस आई नो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट दैट आई कैन एवर हैव। आमेन, प्रेज गॉड। पांचवा गिफ्ट ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई का एक गिफ्ट। हालेलुया। सेवकाई कोई हासिल नहीं करता। आमेन। मिनिस्ट्री इज नॉट समथिंग दैट वी ग्रो इनटू, मिनिस्ट्री इज समथिंग दैट वी रिसीव। हालेलुया। यदि आपको सेवकाई में बढ़ना है, यदि आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है कि मुझे सेवकाई करना है, आई हैव टू ग्रो इन मिनिस्ट्री, डोंट थिंक इट अपार्ट फ्रॉम गिफ्ट। हालेलुया। ये एक गिफ्ट है। हालेलुया। जिस तरह पौलुस ने तिमोथी को कहा, दूसरे तिमोथी 1:6 में, 2 Timothy chapter 1:6, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का जो तोहफा है उसके अंदर था, लेकिन वो अंदर कहीं दबा हुआ था। हालेलुया। ये गिफ्ट है। कई बार हमारे अंदर सेवकाई का गिफ्ट रहता है, कई चीजों में हमको लगता है कि नहीं है, लेकिन वो है। लेकिन कई जगह पे जिस तरह हम चाय पत्ती को डाल के उसको मिलाते हैं, आमेन, उस तरह हमको कभी कभी स्टर करना पड़ता है। प्रेज गॉड। अच्छे से चम्मच से घुमाना पड़ता है, तभी उसका जो एसेंस है बाहर आता है। हालेलुया। आज हम अपने आप को हम देखें कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है कई जगह पे। इस नाशवंत दुनिया में वो हमें प्रकाश जैसे, एक नमक जैसे वो देखता है, एक लाइट जैसे देखता है। लेकिन क्या हमारा जो ये गिफ्ट है, जो सेवकाई का गिफ्ट है, दूसरों को सर्व करने का गिफ्ट है, क्या मैंने अपने अंदर ही रखा है? इट्स टाइम टू स्टर। हालेलुया। आमेन। एक रिमाइंडर है, एक जेंटल रिमाइंडर है हम सब के लिए भी। हालेलुया। लेट अस स्टर द गिफ्ट दैट इज इनसाइड ऑफ अस। Hallelujah. Let it not go unnoticed. Praise God. Hallelujah. हम इसे stir करें. Praise God. एक reminder set करें, नहीं, God, I want to take this out. This is a gift. I want to use it. Hallelujah. छठा gift. Amen. अधिकार का gift. Hallelujah. It's a gift of authority. What authority we have received in Christ. It is a gift. Hallelujah. मत्ती 16:19 में, Matthew chapter 16 verse 19 में Jesus ने कहा, and I will give you. Amen. क्या कहा? I will give you. ऐसा नहीं बोला कि you have to obtain और you have to earn. जीसस ने कहा and I will give you. और जीसस ने जो उस समय कहा था आज भी कह रहा है, and I will give you. My dear son, my dear daughter, I will give you. मैं तुझे दूंगा। क्या दूंगा? The keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. This is a gift. Hallelujah. कितना भला परमेश्वर है। आप सोच लीजिए, यदि मैं आपको अपने जितना भी पोजेशन है, मेरे बाइक का मैं चाबी आपको दे देता हूं, मेरे घर का मैं चाबी आपको दे देता हूं, मेरे ऑफिस का मैं चाबी आपको दे देता हूं, मेरी तिजोरी का चाबी आपको दे देता हूं, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड आपको दे देता हूं, आप बोलेंगे अरे कितना भला है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हमें इससे भी बेहतर दिया है, वो है कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। और उस चाबी से हम जो कुछ भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जो कुछ भी लॉक करेंगे, इट विल बी लॉक्ड इन हेवन, और जो कुछ भी खोलेंगे, इट विल बी लूज्ड इन हेवन। एवरी गुड गिफ्ट कम फ्रॉम हेवन. That is the reason we should know that when we receive the goodness of God, what key we have received from Jesus, it can lock things and it can also unlock things in this fallen world. Hallelujah. आज आप सबको मैं चैलेंज करना चाहूंगा, क्या आपने ये जो गिफ्ट ऑफ अथॉरिटी को क्या भूल गए हैं? These words are for each one of us today who are in Christ. Church has forgotten something. Hallelujah. Praise God. This is the goodness of God. He has given us the keys. Hallelujah.
लेकिन हमारा की कहीं ना कहीं पड़ा है, जंक लग के पड़ा है, कहीं खो दिए हैं। टाइम टू सर्च इट, गेट इट बैक, यूज इट। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये है छठा गिफ्ट। सातवां, गिफ्ट ऑफ किंगडम। परमेश्वर का राज्य हमारे लिए तोहफा है। आमीन। हम बोलते हैं परमेश्वर के राज्य राज्य राज्य, दिस इज अ गिफ्ट। हालेलुया। लूक 12:32 में यीशु मसीह ने कहा, डू नॉट फियर। लूक चैप्टर 12:32, डू नॉट फियर, डरो मत, लिटिल फ्लॉक। आज हम जूम में शायद बहुत कम है ना, 100 लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम कम है। आज परमेश्वर का आवाज हमें आ रहा है, लिटिल फ्लॉक, छोटे झुंड, मत डर। क्यों नहीं डरो? फॉर इट इज योर फादर्स गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया, दे, फिर से दे। राज्य लेने की बात नहीं है, राज्य को रिसीव करना है। आमीन। बिकॉज गॉड हैज गिवन अस, क्योंकि उसे यह भाया है, इट इज हिज प्लेजर। आमीन। परमेश्वर का राज आज हमारे अंदर है। हालेलुया। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, हालेलुया, जो हम जानते हैं, और जब हम उस ओबीडियंस में चलते हैं, हालेलुया, दैट इज द रिस्पॉन्स of this particular thing. God has pleased, he takes pleasure in giving us the kingdom. We pray to God, Lord, let your kingdom come, let your kingdom come. But this verse says, I have given you the kingdom. Hallelujah. What are you going to do about it, my dear son, my dear daughter? मैंने तुम्हें राज्य दिया है। तुम्हारे दैनिक जीवन से तुम इस राज्य को कैसे ला रहे हो? आमीन, आमीन, हालेलुया। ये सवाल हम सबसे पूछे कि मैं अपने दैनिक जीवन में, छोटा भी होगा, आमीन, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हालेलुया, हम भूले नहीं। हालेलुया, आपका जो आप जो कर सकते हैं इस परमेश्वर के राज्य में, जो इंपैक्ट ला सकते हैं, वो परमेश्वर ने आपको यूनिकली दिया है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? हालेलुया। आप, यू मे बी द मिसिंग पीस ऑफ दैट पजल दैट कैन ब्रिंग ग्लोरी ऑफ गॉड come down in this earth. Hallelujah. जक्कई को लगा कि ओ मैं तो नाटा हूं, बोना हूं, मैं छुप छुप के यीशु मसीह को देखूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह उसके सामने उस पेड़ के नीचे रुकता है, जक्कई नीचे आ। हालेलुया। आप शायद अपने आप को जक्कई के समान, अरे मैं कितना छोटा हूं, सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे कहना है कि यीशु मसीह आज आपको देख के बोल रहा है, I have given you, my dear son, my dear daughter, I have given you the kingdom. It is my pleasure. छोटे झुंड, ग्रुप को देख के बोल रहा है, स्मॉल ग्रुप, छोटे झुंड, डर मत, डर मत। यू डोंट हैव द नंबर्स, बट यू हैव गॉड। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। इफ गॉड इज विद अस, व्हाट इज नंबर्स ऑल अबाउट? हालेलुया, आमेन। नंबर्स परमेश्वर के सामने मायने नहीं रखता। वो 99 को छोड़ के एक को खोजने के लिए आता है, और आज वो एक आप हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आठवां गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ पीस। हालेलुया। शांति का ये गिफ्ट हमें मिला है। यूहन्ना 14:27 में कहा है, पीस आई लीव विथ यू। यीशु ने कहा, अपने चेलों को देख के कह रहा है कि हे पीस आई लीव। हिंदी में गलत लिखा है, मैंने हिंदी को ठीक से नहीं डाला है, लेकिन इंग्लिश देखें, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स डू आई गिव टू यू, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, नाइदर लेट इट बी अफ्रेड। आमीन। यहां पर यीशु कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, आई लीव विथ यू, I give to you, it is a gift, not as the world gives. Amen. दुनिया का जो बहुत सारे चीज हमको लगेगा ये करेंगे तो शांति आएगी, वो करेंगे शांति आएगी। हाँ, शांति आती है, लेकिन परमेश्वर ने दुनिया के समान हमें शांति नहीं दिया है। हालेलुया, आमेन। This is perfect peace. Hallelujah. The one whose mind is in God, is resting on God, they will experience the perfect peace. आज हमारा मन कहां कहां है, कहां कहां भटक रहा है। हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लाए। जो कुछ भी हम करें, डू इट फॉर द लॉर्ड, डू इट फॉर द लॉर्ड। डोंट केयर व्हाट पीपल से, डू इट फॉर द लॉर्ड। इफ गॉड हैज आस्क्ड यू टू डू समथिंग, डू इट। आमेन। हिज पीस इज विथ यू। हालेलुया। यू विल वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो एंड डेथ, बट हिज पीस विल बी विथ यू। आमेन। 1,000 may fall at your side and 1,000 at your right hand, but his peace will be with you. Pestilence will fly all around, viruses will fly all around, but his peace will be with you, because it is a gift. But do we receive it? Hallelujah. We may think everything else, but we will not focus on the peace of God that he has given us. Hallelujah. Praise God. Now our gift. This is very beautiful. Gift of answered prayer.
वो प्रार्थना जिसकी उत्तर मिल गई है, दैट इज अ गिफ्ट। क्योंकि यूहन्ना 16:23 में यीशु ने कहा, एंड इन दैट डे यू विल आस्क मी नथिंग, मोस्ट अश्योरली आई से टू यू, व्हाटएवर यू आस्क द फादर इन माय नेम ही विल गिव यू। एक वायदा, एक प्रॉमिस दिया है कि मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे, he will give you. This is a gift. Hallelujah. We seek for answers for our prayer, but this is a gift that God has, Jesus has already given. Answered prayer का gift हमें दिया है. So next time when we come in prayer, let us thank God. God, thank you for this wonderful gift you have given us. I just receive it, and I will walk in faith, and I will receive the answers that has already been released from heaven, because I stand on this promise. Hallelujah. Whatever you lose in this earth will be loosed in heaven. Whatever you locked in this earth will be locked in heaven. Remember that. Hallelujah. How we receive the gift. कई बार हम रैपर को खोलते नहीं है, गिफ्ट लेते हैं, रखते हैं। रैपर को खोलने का समय आ गया है, उसके बॉक्स को निकालने का समय आ गया है। Praise God. Hallelujah. It's time to unwrap the gifts. Hallelujah. That we have kept somewhere. Go back to your drawing board and see what all things I have kept unwrapped. ये समय है इसे खोलने का। और आखिरी जो मैं 10, ये आखिरी गिफ्ट नहीं है, मैं सिर्फ 10 को चुना हूं। बहुत सारे गिफ्ट है, अनगिनत, लेकिन ये 10 गिफ्ट, 10वीं गिफ्ट है गिफ्ट ऑफ हीलिंग। हालेलुया। चंगाई एक गिफ्ट है। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो व्हेन वी प्रे फॉर द हीलिंग ऑफ पीपल हु बिलीव इन जीसस, इट इज अ गिफ्ट दैट इज ऑलरेडी गिवन। मत्ती 10:8 में यीशु ने खुद कहा, हील द सिक। प्रे फॉर द सिक नहीं कहा, हील द सिक, क्लेंस द लेपर्स, रेज द डेड, कैस्ट आउट डीमंस, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड। क्या लिखा है? फ्रीली यू हैव रिसीव्ड। आमेन। तुमने सेंट में पाया है, सेंट में 2 हिंदी में लिखा है, सेंट में, फ्रीली, मुफ्त में जो पाया है मुफ्त में दे दो। कई बार हम मुफ्त में पाते हैं और उसे हम बहुत दाम में बेचते हैं, जैसे बोलते हैं नहीं ये तेरा नहीं, ये करना वो करना है। मुफ्त में पाया ब्लेसिंग्स मुफ्त में दे दो। हालेलुया। दिस इज द चैलेंज फॉर एवरी डिसाइपल ऑफ जीसस। हालेलुया। व्हाट यू हैव रिसीव्ड फ्रीली, यू नो, हीलिंग एक गिफ्ट है, यू हैव रिसीव्ड इट, गिव इट टू अदर्स। टेक टाइम टू प्रे, स्टर इन द गिफ्ट ऑफ फेथ इन अदर्स, लेट देम फोकस इन जीसस। बाय हिज स्ट्राइप्स वी हैव बीन हील्ड। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आखिर में जब मैं खत्म कर रहा हूं, ये वाक्य आप याद रखें, रोमियो 8:32, परमेश्वर पिता ने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, या भूले नहीं। वो रख छोड़ सकता था, वो चाहे तो यीशु मसीह को नहीं भेजता, लेकिन he did not spare his own son, but he delivered him up for us all। परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, फिर से दे दिया। इट इज अ गिफ्ट। वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? हाउ शैल ही नॉट विथ हिम ऑल्सो फ्रीली गिव अस ऑल थिंग्स? विथ जीसस he gives us all the gifts freely. If we have Jesus, we have everything else. Hallelujah. But many a times we keep Jesus in our shelf and we go and search for all other things when Jesus is in the shelf. Hallelujah. What is Jesus? He is the bread of life. He is the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Amen. परमेश्वर के वचन को हम पकड़े रहे हैं। हालेलुया। बिकॉज उसमें सब कुछ परमेश्वर ने दिया है इस दैनिक जीवन में जो हमें चाहिए। हालेलुया। लेट अस रिसीव इट इन फेथ। हालेलुया। फाइनली, just want to remind these 3 things. Don't forget it. God is for you in this times of pandemic, in this times of pestilences and viruses all flying around. Focus on the goodness of God. परमेश्वर की भलाई के ऊपर आप ध्यान दो। God is for you. God loves you, and all of His gifts are available for you. ये जो भी gifts मैंने बोला है, every gift is available for you. You don't have to perform. You have to just come and say, Jesus, I receive you. Hallelujah. And I keep aside all my flesh. Less of me, more of you, Jesus. Change my heart. I give it to you, O Lord. I am ready to run this race with you, Jesus. जब हम ट्रेडमिल में भागते हैं, वो पिछले दिन मैं देख रहा था, अमित भाई बहुत फैट उन्होंने गेन किया, ट्रेडमिल में भाग रहे हैं। प्रेज गॉड। वो जब ट्रेडमिल में भाग रहे हैं, बहुत चीज उनके शरीर से निकल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मोटा नहीं, मैं भी मोटा हो रहा हूं। अमित भाई माफ कीजिएगा। प्रेज गॉड।
लेकिन जब हम ट्रेडमिल में भागते हैं, बहुत सारी चीज हमारे अंदर से जाती है। जब हम यीशु के ट्रेडमिल में जाते हैं, लेट मी रन दिस रेस, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हिंडरिंग विल गो अवे and there will be a perfect thing. Hallelujah. Jesus is transforming us in his own image. Hallelujah. All of his gifts are available. Amen. So in your circumstances, आपकी परिस्थिति में आप एक जहाज को देख ले, वो पोर्ट एक पोर्ट में है, सी पोर्ट में खड़ा है, आंधी चल रही है, जैसे निसर्ग साइक्लोन आया था, बड़ी आंधी, शिप इधर उधर हिल रहा है, प्रेज गॉड। लेकिन यदि वो शिप उस समय एंकर्ड है, जो एंकर बोलते हैं वो नीचे छोड़ा है, वो एंकर्ड है, आमेन, तो वो शिप वहीं रहेगा। हालेलुया। आज हमारे इर्द गिर्द काफी परेशानी है, वी आर जस्ट शेकिंग इन आवर वर्क प्लेस, सो मेनी चैलेंजेस, हालेलुया, रिमोटली वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, देयर इज प्रेशर, there is lot of things, uncertainty, what will happen? Be anchored. How can you be anchored? If you know the goodness of God, यदि आप परमेश्वर की भलाई को जानेंगे, उसकी ओर देखेंगे, वो गिफ्ट्स जो आपके लिए रखा है उसको आप रिसीव करेंगे, and be a blessing to others, surely blessing, I will bless you. Hallelujah. Praise God. Let us all receive it. Holy Spirit is here with us. पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे साथ है। हम ये प्रार्थना करें कि ये जो सारे गिफ्ट्स हमने परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखा है, ये सिर्फ 10 है, और भी बहुत है। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पित करें। हम इब्राहिम के वो वंश से आए हैं, उसके बीज है। यदि हम मसीह में हैं, जो इब्राहिम का था वो हमारा है। हालेलुया। Surely blessing, I'll bless you and make you a blessing to many. Hallelujah. Wherever we are, हम अपने आप को तुच्छ ना जाने, परमेश्वर ने हमें चुना है। Let us pray. Father, we thank you for this wonderful time that you've given us. Lord, thank you for the word that has been spoken. I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन का बीज यहाँ बोया गया है, ये सारे बीज हमारे हृदय में जाए और ये फलवंत बने। परमेश्वर खुदा, हम हमें तुझे और जानना चाहते हैं। पिता, तू भला है। हालेलुया। You are good, goodness of God. उराबाशिकेम प्रहानमोशेतेरेरे। Hallelujah, Lord, as I speak, Lord Father, I pray that you will prepare your people, Lord, your children, Lord Father, for your greater ministry, Lord Father. I pray that तेरी भलाई इनके जीवन में प्रकट हो खुदा। हालेलुया। हम सबके जीवन में परमेश्वर, ये हमारी काबिलियत नहीं है, तेरा तोहफा है। हम तेरे तोहफे को, ओ तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो आपने कहा है, पीली। हालेलुया। यदि हम यीशु आपको ले रहे हैं, मुझे हमें यकीन है कि बाकी सब चीज उसमें है। हालेलुया। And we receive it this afternoon, Lord. I bless everyone who has heard this message, who will hear this message, and if they are hearing and if they are taking a decision, I pray over their decisions, Lord. Lord, solidify them, Lord Father. जो उन्होंने निश्चय किया है परमेश्वर, उसमें एक्ट करने के लिए उन्हें सामर्थ्य दे परमेश्वर। सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ब्लेस कर। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन एंड आमेन। मे गॉड ब्लेस all of you with these wonderful words of Jesus.